बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे ज़िमनी इंतखाबात के नताइज की बाज़गश्त आज भी सुनाई देती रही। हुकूमती हल्के इसको अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि PDM की हुकूमत जो कमज़ोर तस्वर की जाती है नेशनल असम्बली के अंदर, उसके 2 वोटों में इजाफा हुआ है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची और मुल्तान में नेशनल असम्बली की नशिस्तें जीती हैं, तो उसके तनाजुर में ये बात की जाती है और कहा जाता है कि इमरान खान साहब ने अपनी 2 नशिस्तें लूज़ की हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों का ये कहना है कि एक तरफ जो है कि PDM की तमाम जमातें थीं और दूसरी तरफ PTI अकेली और किसी हद तक काफ लीग पंजाब के अंदर उनके साथ थी। इसके बावजूद इन 13 जमातों के इत्तेहाद को एक जमात ने इन 11 में से 8 नशिस्तों पर शिकस्त दी है और पंजाब के अंदर 3 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो खाली की गई नशिस्तें थी, उनमें से 2 PTI ने छीन ली हैं और एक पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो वो कामयाब हुए हैं। तो इस तरह से वोटों का तनासब, गिनती, आदाद-ओ-शुमार का जैसे बजट के अंदर हेर फेर किया जाता है, उस तरह से हर कोई अपने अपने हक में दलाइल दे रहा है। लेकिन मजमूई तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो PDM ने यकजा होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अपने उम्मीदवार उतारे थे और 2018 की निस्बत PDM के जो वोट हैं वो 4,82,555 वोट कम हुए और जो 2018 में इन 7-8 हलकों में PDM को जो लीड थी वो 2,33,474 वोटों की लीड थी, लेकिन ये कम हुए हैं और अब जो पिछले इलेक्शन में 2,33,000 की लीड जो है वो अब PTI की लीड में बदल गई और इस इलेक्शन में PTI ने 77,356 ज़्यादा वोट लिए PDM के सारे वोटों से मिलाकर। तो इस तनाजुर में अगर ये देखा जाए, एक जो काबिल ज़िक्र बात है, जो PDM की क़यादत को सोचना होगा कि अगले इलेक्शन तक उनको क्या हिकमत अमली बनानी है कि अपने वोटर्स को दोबारा एक्टिवेट करना होगा कि PDM के वोटर्स के अंदर इतनी मायूसी क्यों पैदा हुई कि उनकी जो 5.5 लाख की जो लीड थी, अगरचे नशिस्तें वो हारे थे क्योंकि बिखरा हुआ वोट था उनका, अभी इकट्ठा हुआ, तो वो जो है कि अब लीड की बजाय जो है कि वो PTI जो है वो इन हलकों के अंदर लीड ले गई। एक तो ये चीज़ बड़ी अहम है। दूसरी बात, जो 2 नशिस्तें PTI ने शिकस्त खाई, जिनके ऊपर एक पे वो कह रहे हैं कि पुलिस और इंतज़ामी मशीनरी इस्तेमाल हुई, सबूत भी हैं, इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन इसके बावजूद मुल्तान के हल्के में भी उनको नाकामी हुई है। तो वो PTI को भी ये सोचना होगा कि उनके वोटर्स में अब इतना शऊर पैदा हो चुका है कि जो इमरान खान साहब जिस बयानिए की बुनियाद पे पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं मुल्क भर के अंदर, अगर उसी बयानी की नफ़ी उनकी अपनी सफ़ों में या अपनी जमात में होगी तो उनका वोटर उसको भी मुस्तरद करेगा। और ये शाह महमूद कुरैशी के बाद उनके बेटे और उनके बेटे के बाद उनकी बेटी को टिकट देना, शायद इससे उनके जो कारकुन थे उन्होंने पब्लिकली भी और सोशल मीडिया के ऊपर खुलकर इसका इजहार किया था और लातलकी देखने में आई। यही वजह है कि इस इलेक्शन के अंदर PTI के वोटर मुल्तान में नहीं निकला और अली मूसा गिलानी और नून लीग ने उनको कोई सपोर्ट किया, जिसकी वजह से जो कि वहाँ से वो कामयाब हुए। तो इस एलिमेंट के ऊपर उनको तवज्जो देना होगी। पंजाब के अंदर जो है नून लीग के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि नून लीग ने पंजाब में 2018 में इन 3 नशिस्तों पे मजमूई तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी और नून लीग के वोट को जो है कि वो 26,972 की उनको लीड थी और तीनों नशिस्तों पे कामयाबी हासिल की थी उन्होंने। और अब जो है कि वो ख़त्म हो के और अब PTI ने 22,514 की उनको लीड मिल गई, तो डबल वोट उनका लीड में कन्वर्ट हुआ। तो ये नून लीग को सोचना होगा। नून लीग के अंदर इस वक्त डिस्कशन चल रही हैं, नवाज शरीफ बड़े परेशान हैं, उन्होंने नाराज़गी का भी इजहार किया है इस पर। उसको अभी इब्तदाई तौर के ऊपर इतलात आ रही हैं कि नून लीग के अपने लोगों का ये ख्याल है कि मरीम नवाज़ जो है कि वो लंदन जाके बैठ गई हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब घर में बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में, वो कैंपेन चला नहीं सकते, तो फिर यही रिज़ल्ट्स आने थे। तो ज़िम्मेदारी क़यादत को ख़ुद लेनी चाहिए इलेक्शन कैंपेन की, और जिनकी ऊपर ज़िम्मेदारी थी उन्होंने अदम दिलचस्पी का इजहार किया और वो हिम्मत हार गए। तो अभी इसके ऊपर उनके अपने बहुत से मामला चल रहे हैं। लेकिन अब जो इन इलेक्शंस के बाद सबकी नज़रें ये लगी हुई हैं कि अब होना क्या है। इमरान खान साहब की अगली मंजिल जो लॉन्ग मार्च है
और इंतखाबात का मुतालबा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें उन्होंने लॉन्ग मार्च के हवाले से यही कहा कि अक्टूबर में ही होगा, इससे आगे नहीं जाएगा। मैं चंद दिन हुकूमत को दे रहा हूँ कि वो सोच ले और इलेक्शन की डेट दे दे और उसके ऊपर बातचीत की जा सकती है। दूसरी बात, उन्होंने इस चीज़ का भी एतराफ़ किया कि पस पर्दा बैकडोर डिप्लोमेसी या मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन नहीं भी चल रहे, क्योंकि नहीं भी चल रहे से मुराद उन्होंने कहा जी कि क्लैरिटी नहीं है कि इसके ऊपर रिजल्ट्स नहीं निकला है। और नवाज शरीफ जो है कि वो किसी खौफ ज़दा हैं और वो इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि अभी उनको कोई सूरत नज़र नहीं आ रही कि उनकी जमात या उनको नुमायाँ कामयाबी हासिल। और अभी जो ज़िमनी इलेक्शन था पंजाब का, पहले 17 जुलाई का और अभी 16 अक्टूबर का जो था, उसमें पंजाब के अंदर जो रिज़ल्ट्स हैं उन्होंने पूरी की पूरी नून लीग को हिला के रख दिया है। तो इसलिए बात आगे नहीं बढ़ रही। नताइज ऐलान होते ही रात गए इजाज़ुल हक जो है वो बनी गाला आए, और इजाज़ुल हक हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के आदमी समझे जाते हैं, जनरल ज़ियाउल हक के साहबजादे हैं वो, और उन्होंने भी कोई एक ख़ास पैगाम इमरान खान साहब को दिया। उस पैगाम के नतीजे में भी यह तवक्को की जा रही थी कि इमरान खान आज फौरी तौर के ऊपर कोई लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस नहीं करेंगे, बल्कि कुछ दिन का वक्त देंगे, और ऐसा ही हुआ। उन्होंने टाइम दिया और गालबन एक हफ़्ता जो है इमरान खान साहब मज़ीद इंतज़ार करेंगे, 22-23 तारीख तक, और 25 से 27 तारीख का कहा जा रहा है कि अगर इस वक्त तक कोई चीज़ नुमाया तौर के ऊपर पेश रफ्त ना हुई तो इमरान खान साहब इन दिनों के अंदर फिर आखिरी जो हफ़्ता होगा उसमें लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे, और इसमें वो पूरे मुल्क के अंदर जो है कि ट्रैफिक बंद कर सकते हैं, शाराएँ बंद कर सकते हैं, इस्लामाबाद को बंद कर सकते हैं, और बहुत सारी उनके पास स्ट्रेटजीज हैं वो कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ इमरान खान साहब 2-3 और बड़े अहम ऐलान किए। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में एक नामालूम शख्स जब से तैनात हुआ है उस वक़्त से सहाफ़ियों और सियासी रहनुमाओं को गिरफ़्तार करके बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जो इंसानियत की तज़लील है। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। तो अब वो यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और आलमी तंजीमों को वो रजू कर रहे हैं, ख़तूत लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये सब कुछ है। ये यकीनन बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन होगी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान की पहले ही बड़ी सुबकी और बदनामी हो चुकी है पिछले 2-3 माह के अंदर जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब, जिनके इंटरनेशनली एक बड़ा रेप्यूटेबल नाम है, और वो उनके खतूत को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, पाकिस्तान के निज़ाम अदल, हुकूमत, रियासत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा ख़तरनाक होगा। तो इस तरफ हमें तवज्जो देना होगी। दूसरा बात जो है कि उन्होंने आर्मी चीफ़ कौन होगा, इसके ऊपर भी बड़ा क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा जी कि नवाज शरीफ एक क्रिमिनल आदमी है, उसका नॉमिनेटेड शख्स आर्मी चीफ़ क्या होना चाहिए, एक मुजरम का उस हक होना चाहिए कि वो तजवीज़ दे या नामज़द करे आर्मी चीफ़। और इसी तरह जरदारी जिसके ख़िलाफ़ करप्शन के बेपनाह चार्जेज़ हैं, इल्ज़ामात हैं, अगरचे अभी NRO के तहत वो निकाल लेंगे अपने आप को, तो क्या ऐसे शख्स को जो है कि आर्मी चीफ़ बनाने का इख्तियार मिलना चाहिए। तो इसको भी उन्होंने कहा कि कतन ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसके लिए जो है कि मेरिट, उन्होंने कहा कि जी कि मेरिट के ऊपर इसकी तैनाती होनी चाहिए, और मेरिट के बगैर जो है कि कोई इसके ऊपर अमल ना हो। तो अब जो बज़ाहिर सूरत हाल जो बन चुकी है इस वक्त, जिसके ऊपर सबकी नज़रें हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी चीफ़ की तकर्री से हटकर इमीडिएटली जो लॉन्ग मार्च है उसके बाद सेकंड स्टेप है आर्मी चीफ़ का। तो लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान साहब ने कह दिया कि राना सनाउल्लाह को शायद ये मौका ही ना मिले। इसमें दो मानी लिए जा सकते हैं। एक ये कि शायद उससे पहले ही इंतखाबात की नताइज, इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान हो जाए और शायद उनको मौका न मिले, और दूसरा शायद इस किस्म की हिकमत अमली है कि इस्लामाबाद के अंदर दाखिले होने के बजाय चारों तरफ इस्लामाबाद को बंद करके इसकी मुकम्मल सप्लाई लाइन काट दो, और इस्लामाबाद के अंदर से शहरी भी निकल के इस हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएँ, और सूबों को जो बैनुल सूबाई जो कनेक्टिविटी होती है उसको भी अगर बंद कर दिया जाए तो पूरे मुल्क की सप्लाई लाइन जो है वो कट जाएगी, जो यकीनी तौर के ऊपर किसी भी रियासती इदारे के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए भी स्ट्रेटजिकली ये काबिल कबूल नहीं है। तो उसका अल्टीमेटली दबाव वफाकी हुकूमत पे भी आएगा कि नताइज का ऐलान करे। तो लेट्स सी इमरान खान साहब किस स्ट्रेटजी का ऐलान करते हैं। शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ को कायल कर लेते हैं इंतखाबात के लिए, नहीं कर सकते, या फिर अगले हफ्ते जो है कि लॉन्ग मार्च होगा। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।